श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 मंत्र नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शुचः माने शोक करना, माँ शुचः शोक मत कर, शोक मत कर। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज, तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे और एक माम की ही शरण में आ जा। माम एकम, माम एकम, माम मतलब माम तत्व, सभी का मैं तत्व स्वरूप, यानी कि सब धर्म वर्मों को छोड़ और स्वरूप की शरणागति ले। स्वरूप से, स्वरूप का वर्ण करके स्वयं को हर समय स्वरूप अनुभव किया कर। देखिए, उपनिषदों में आया है कि शरणागति क्या है। यथा नद्यः सन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जैसे नदियाँ भागती जा रही है सागर की ओर, और सागर में जब शरणागत होती है तो सागर रूप हो जाती है, फिर वो खुद नहीं रहती। इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति भी करो और खुद अलग बने भी रहो, ये बेवकूफ़ी है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं तुमको सब पापों से छुड़ा दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से छुड़ा दूंगा। माँ शुचः, शोक मत कर। अब देखो, जब गीता शुरू हुई थी तो भगवान ने अशोच्यान अन्न सोचा तुम बोला था, और समाप्त होने जा रही है तो सर्वधर्मान परित्यज्य बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान ने पूरी भगवद गीता में ऊपर नीचे ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान अर्जुन को उपदेश करते रहे और अर्जुनवा सुनता रहा भगवान को ये लगा कि अर्जुन को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुझे ज्ञान हो गया है तब तो तेरे कल्याण में कोई संदेह है ही नहीं। जानत तुम्हें हुई जाई। और अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो तू मेरी शरण में आ जा, फिर भक्ति के द्वारा तुझे ज्ञान हो जाएगा। कल्याण तो ज्ञान से ही होगा। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश करके भगवान ने उसका साधन बताया और इस शंका से मुक्त कर दिया कि युद्ध करने से कोई पाप लगेगा। देखो धर्म के बारे में बड़ी, सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म आया है ना शब्द, तो धर्म के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबका अपना अपना धर्म है। इस संसार में हर व्यक्ति का अपना धर्म है। शुभ कार्य ही धर्म कहे जाते हैं। इसी से कर्म फल के त्याग का उपदेश किया गया है। यही सब धर्मों का त्याग है। यानी कि सब धर्मों का त्याग का क्या मतलब हुआ? कर्म फल का त्याग। और सर्वधर्म का त्याग कौन कर सकता है? केवल वही कर सकता है जो उस चीज को बोध हो जाए, जो भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए, यानी एकत्व बोध हो जाए।
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि करना धरना छोड़ और अपने आत्म स्वरूप को पहचान, और फिर तू गंगा जल उठा करके कहेगा कि मैं परम पवित्र हूँ, सब मेरा ही सेवन करते हैं, मेरो ही ध्यान धरें विधि हरिहर, मुनिजन साहस 88 रे, ये सब मेरे माही भासें, सो मैं परम पुरुष अविनाशी रे। मैं सभी का स्वरूप हूँ, हर समय सभी से अभिन्न हूँ। कहाँ तुम धर्मों के चक्कर में पड़ा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने आत्म स्वरूप को पहचान और अब भी मुक्त हो जा, अभी मुक्ति का अनुभव कर। ओम शांति शांति शांति।